Assalamu alaikum class 9th. Myself Arslan Shehzad. Hope so you all are fine and doing well and safe at home. This is your computer science class and today's our topic is types of transmission media. So there are two types of transmission media, which is guided media first and the other one is unguided media. Today we will discuss about guided media. And now start. Guided media uses cabling system that guide the data signals along a specific path. Different types of guided media are twisted pair, coaxial cable and fiber optics. So these are the types of guided media, and the first type of guided media is twisted pair cable. So here we start. Twisted pair cable is the most commonly used cable for data communication. So twisted pair cable is used for data communication. You can transfer your data from one place to another place using twisted pair cable. It consists of pairs of cable wire twisted around one another. You can see in picture, in image, that wires are twisted with each other, twisted in pairs. Wires are twisted in pairs. And the purpose of twisting the cable is to reduce crosstalk and electromagnetic interference. So question is, what is the purpose of twisting cable? So the purpose of twisting cable is to reduce crosstalk. क्रॉसटॉक क्या होता है क्लास? क्रॉसटॉक मीन कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आपका जो सिग्नल्स होते हैं वो, अगर हम केबल्स को ट्विस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके सिग्नल जो हैं वो एक वायर से दूसरी वायर में ईज़िली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिसका जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इसको मिनिमाइज़ करती है क्रॉसटॉक को। मीनवाइल आपके सिग्नल दूसरी जो वायर की जो सिग्नल हैं उनके साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे अगर अभी तक नहीं पढ़ा, कि अगर दो पैरेलल लाइंस इकट्ठी साथ चल रही होती हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती हैं। ठीक है। उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो कि अगर पेयर जो ट्विस्ट हो जाते हैं आपस में तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ना होने के बराबर वहाँ पे हो जाता है। ठीक है। एंड मेक द ट्रांसमिशन मोर रिलायबल, टेलीफोन केबल्स कंसिस्ट ऑफ टू ट्विस्टेड इंसुलेटेड वायर्स. Computer networks cable consist of 4 pairs of twisted cable. Transmission speed of twisted pair cable range from 2 million bits per second to 10 billion bits per second. अब देखिए क्लास कि जब आपके पास टेलीफोन केबल होती है वो जस्ट 2 पेयर होते हैं। ठीक है, 2 पेयर होते हैं। अगर आप इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की केबल को देखेंगे तो वो 4 पेयर होंगे। ठीक है, 4 पेयर होते हैं ऑफ ट्विस्टेड केबल। और ट्रांसमिशन स्पीड जो इनके बीच में होती है वो रेंज आपको याद रखनी है कि ट्विस्टेड पेयर की जो रेंज है वो 2 मिलियन बिट पर सेकंड से लेके 10 बिलियन बिट पर सेकंड तक जा सकती है। तो इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। आपकी कम्युनिकेशन की जो बिट, हमारा डाटा बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, तो 2 मिलियन बिट से लेके 10 बिलियन बिट्स पर सेकंड तक इसकी रेंज जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है क्लास। सो नेक्स्ट वायर इज कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड केबल टेलीविजन सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग लेयर. अब देखें, अगर आप इमेज में देखें यहाँ पे तो आपके पास एक सेंटर कोर जो है वो आपके पास ट्रांसमिशन के लिए वो यूज़ की जाती है, जो सेंटर कोर जहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी जो उसके ऊपर जो कोटेड हुई हुई हैं वो इंसुलेटर्स को जो हैं वो और प्लास्टिक कवर्स और मेटेलिक शील्ड यूज़ की गई है कि ये आपके लिए एक तो इंसुलेटर बन जाती है और इंसुलेटर के साथ साथ ये इसमें ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स के चांसेस बहुत कम है, मीन कि इसमें एरर्स के चांसेस बहुत कम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को भी ये जनरेट नहीं करती। ठीक है। द इंसुलेटिंग लेयर इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय कंडक्टिव लेयर. इंसुलेटिंग रिड्यूस इंटरफेरेंस एंड डिस्टॉर्शन. ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया है कि ये रिड्यूस करता है इंटरफेरेंस एंड डिस्टॉर्शन। मीनवाइल कि एरर्स के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, वो बहुत कम हो जाते हैं अगर इसके ऊपर मल्टीपल कोटेड हो जाते हैं इंसुलेटेड के। ठीक है।
ट्रांसमिशन स्पीड रेंज फ्रॉम 200 मिलियन बिट पर सेकेंड टू 500 मिलियन बिट पर सेकेंड, और इसकी रेंज क्लास कितनी है 200 मिलियन बिट पर सेकेंड से लेके 500 मिलियन बिट पर सेकेंड तक इसकी रेंज है। और अगर हमने प्रीवियस अगर मैं आपको दिखा दूं ट्विस्टेड पेयर में रेंज क्या थी 2 मिलियन से 10 बिलियन, और इसकी 200 मिलियन से 500 मिलियन तक की रेंज है। और ये क्लास आप अगर घर में जो डिश या टीवी के लिए जब आप जो केबल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसमें ये वायर का यूज़ किया जाता है, और ये वायर की जो स्पीड है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी है, आपने इसको लाजमी याद कर लेना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। Fiber optics cable consists of smooth, hair-thin strands of transparent material. In fiber optics communication, the transmitter has converter that convert electrical signal into light wave signal. अब देखिए क्लास, अगर आप इमेज में देखें तो बहुत थिन ये वायर होती है, बिल्कुल आपके सर के बाल के बराबर ये वायर इतनी थिन होती है, और इसके ऊपर जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है, जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से डाटा को ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए लाइट की स्पीड कितनी फास्ट होती है, ऐसे ही डाटा इसके ऊपर बहुत फास्ट मूव करता है, ठीक है। कन्वर्टर लगा होता है रिसीविंग एंड पे और ट्रांसमिटिंग एंड पे, जहाँ से डाटा भेजा जाता है और जहाँ पर डाटा रिसीव किया जाता है, दोनों एंड पे क्या लगा होता है कन्वर्टर लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है लाइट वेव में। और जब लाइट वेव आपके पास रिसीविंग एंड पे रिसीव हो जाती है तो वो लाइट वेव को दोबारा इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। These light waves are transmitted over the fiber optic cable. Another converter is placed at the receiving end that convert the light wave back to electrical signal. जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि दो रिसीवर लगे होते हैं, एक ट्रांसमीटर एंड पे एक रिसीवर एंड पे, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट वेव में कन्वर्ट करता है, लाइट वेव में डाटा ट्रांसफ़र होकर दोबारा लाइट वेव से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंगल फाइबर ऑप्टिक्स केबल कैन कैरी अप टू 50,000 कम्युनिकेशन लाइंस, और एक जो फाइबर ऑप्टिक्स की केबल है वो 50,000 कम्युनिकेशन लाइंस को एक ही वक्त में ले के चल सकती है साथ। इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन एट एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड। इट कैन ट्रांसमिट ट्रिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकेंड, मिलियन भी नहीं क्लास, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन ऑफ बिट्स पर सेकेंड। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज़ trillion of bits per second. It is not affected by electromagnetic field and can transmit both analog and digital signal. ये दोनों एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों ट्रांसमिट करती है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोई असर नहीं होता, ठीक है क्लास। ये इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो जो PTCL है, PTCL आपके पास कोई एक्सियल केबल को यूज़ करता है, और जो Neotel का इंटरनेट है, आजकल तो खैर PTCL वाले भी फाइबर ऑप्टिक्स पे आ रहे हैं। जो Neotel का इंटरनेट है, Neotel की स्पीड क्यों ज़्यादा है Neotel इंटरनेट की, वो इसलिए ज़्यादा है कि Neotel वाले फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करते हैं फॉर डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। Fiber optic cable is more expensive than twisted pair and coaxial cable. It is used for data transmission over long distance. और ये अगर इसकी इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतना अच्छा ये डाटा ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है, फास्ट डाटा की ट्रांसमिशन है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगी, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डाटा मूव करने के लिए वह आसानी यूज़ की जाती है, ठीक है क्लास। तो ये आज आपका टॉपिक था, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, रीडिंग करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।